नमस्कार, मैं रवीश कुमार। धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं है। कुछ दिन पहले जिस तरह से उनके मरने की खबरें गलत तरीके से छापी गईं, लगता है उससे आहत होकर परिवार वालों ने मीडिया को दूर ही रखा और ठीक भी किया। जाते जाते मीडिया से धर्मेंद्र की यह बगावत याद रखी जानी चाहिए। हिंदी सिनेमा के पर्दे पर धर्मेंद्र जैसा सजीला जवान कम ही आया। कुर्ता पहनकर कवि हो गए तो धर्मवीर में रोमन योद्धाओं के लिबास में धर्मपाजी उसी 70 के दशक के शक्तिशाली पुरुष बनने लगे, जिस दशक में दुबले पतले अमिताभ बच्चन कुर्सियां उठाकर मार रहे थे। धर्मवीर में लेदर आर्मर, स्कर्ट जैसी वॉरियर ट्यूनिक, बूट और आर्म बैंड पहनकर धर्मेंद्र दुनिया का 8वां अजूबा बनने लगे। हमारे पास उनकी फिल्मों की कॉपीराइट नहीं है। कई बार किसी अभिनेता या संगीतकार के काम को दिखाने और बताने में इस वजह से मुश्किल आती है, लेकिन इसकी वजह से यह भी होता है कि हम बात कर पाते हैं, वरना गोदी मीडिया में क्या होगा। धर्मेंद्र के निधन की खबर होगी और अगली ही लाइन के बाद उनकी फिल्म का कोई सीन कट कर दिया जाएगा। 2 लाइन भी ठीक से नहीं बताई जाएगी कि धर्मेंद्र क्या थे, उनकी फिल्म का गाना चला दिया जाएगा। एक दर्शक के रूप में आपको सूचना दी जा रही है कि किसी बड़े अभिनेता का निधन हुआ है, लेकिन जो वीडियो आपकी आंखों के सामने चलाया जा रहा होता है वह उसके काम के जश्न का होता है। एक तरह से मीडिया तमाशा बना देता है। 60 साल तक जो कलाकार हमारे बीच रहा, सफलताओं में, असफलताओं में और विवादों में, हम उसे कैसे याद करें। आज तक भारत का टीवी मीडिया इसकी भाषा, संयम और संस्कार नहीं गढ़ सका। धर्मेंद्र बहुत अच्छे सांसद साबित नहीं हुए। जब बीकानेर से बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया तब उनके साथ मैं 24 घंटे रहा था और वे तपती रेत में एलोवेरा उगाने के सपने दिखा रहे थे। बाद में पता चला जीतने के बाद बीकानेर अपने सांसद को खोजता रह गया। लेकिन फिल्म अभिनेताओं पर राजनीति कई बार जबरन लाद दी जाती है। उनका जीवन अलग दिशा में व्यस्त होता है और कोई घेर कर अपने फायदे के लिए ले आता है। खैर, धर्मेंद्र दोबारा चुनाव नहीं लड़े। जिस तरह से आप किसी फिल्म को देखने के कई साल बाद तक याद करते रहते हैं, उसी तरह हम बिना फिल्मी सीन और संवादों के धर्मेंद्र को याद कर रहे हैं। धर्मेंद्र की जीवनी का टाइटल है धर्मेंद्र नॉट जस्ट अ ही मैन। राजीव एम विजयकर ने लिखी है। हमने नहीं पढ़ी, मगर आप पढ़ सकते हैं। हम एक अभिनेता को बनी बनाई छवियों के भीतर ही देखते रह जाते हैं, लेकिन यह नाम बताता है कि उनके भीतर उस छवि से बाहर देखे और समझे जाने की कितनी तड़प रही होगी। या जीवनीकार ने धर्मेंद्र के जीवन में फिल्मों और छवियों से अलग कितना कुछ देखा होगा। धर्मेंद्र कविता लिखते थे और उर्दू में लिखना पसंद करते थे। इसकी भी खबर छपी मिली कि आत्मकथा उर्दू में लिख रहे थे मगर पूरी नहीं कर सके। एक कलाकार केवल पर्दे पर नहीं होता है, फिल्मी गॉसिप के चटखारों में नहीं होता है। उसकी अपनी कई सारी खूबियां, कमजोरियां होती हैं जो उसे कलाकार बनाए रखती हैं, जिसके दम पर वह अपने अभिनय को जिंदा रखता है, प्रयोग करता है। धर्मेंद्र कहा करते थे कि मीना कुमारी, दिलीप कुमार और इफ्तिखार की वजह से उनकी उर्दू अच्छी हो गई। जब फिल्मों से दूर हुए तब का भी जीवन देखिए। मुंबई के पास लोनावला में एक फार्म हाउस है जहां वे रहने लगे थे, खेती बाड़ी करने लगे। कई वीडियो आपको उनके इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे। और इंस्टाग्राम के हैंडल का नाम क्या है? आपका धर्म। मैं धर्म नहीं, आपका धर्म। तो यह एक रेंज होता है कलाकार का। कहानी केवल उसके संघर्ष और सफलता की नहीं होती है, उसकी भी होती है जब वह इन दोनों से मुक्त होकर एकांत में जी रहा होता है। मट्टी का बेटा हूं, मरते मरते भी कुछ कर जाऊंगा। उखड़ती बूढ़ी सांसों से चुरा के चंद सांसें में चीर के सीना धरती का फसल नई बो दूंगा। खेतों में फिर हरियाली की चादर जब बिछ जाएगी,
खेतों में फिर हरियाली की चादर जब बिछ जाएगी, उगाएगी जवानी मेरी, सांसों में सांसें भी आ जाएंगी। और फिर पकते पकते फसल सुनहरी जब हो जाएगी, लेके दाती हाथों में गाता गीत बैसाखी के, मैं सोने के ढेर लगा दूंगा। बहुत खराब डांस करने वाले धर्मेंद्र ने जब भी डांस किया, जनता ने खूब ताली बजाई। प्रतिज्ञा फिल्म का गाना याद होगा, मैं जट यमला पगला दीवाना। डांस नहीं आता था, लेकिन ऐसे स्टेप इजाद कर दिए जिन्हें कोई और नहीं दोहरा सका। वो डांस धर्मेंद्र का ट्रेडमार्क बन गया। धर्मेंद्र को समझने के लिए कोई एक फिल्म काफी नहीं हो सकती। सत्यकाम, बंदनी, अनुपमा, चैताली, गुड्डी। चुपके चुपके के धर्मेंद्र को समझने के लिए शोले के धर्मेंद्र से अलग जाकर देखना होगा। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने कॉमेडी में कितनों को मात दे दी। चुपके चुपके के प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी घास फूस के डॉक्टर बनकर उस समय की बनाई जा रही सरकारी हिंदी के संस्कारों पर व्यंग्य कर जाते हैं। शायद इसीलिए कई पत्रिकाओं के समीक्षकों को यह फिल्म भाई नहीं। मगर फिल्म के एक सीन में ड्राइवर प्यारे मोहन बने धर्मेंद्र अभिनेता डेविड से कह जाते हैं कि अपनी मातृभाषा का मजाक उड़ाना ठीक नहीं लग रहा है। जवाब में डेविड कहते हैं, हम भाषा का नहीं, एक आदमी का मजाक उड़ा रहे हैं। भाषा तो अपने आप में इतनी महान होती है कि उसका मजाक उड़ाया ही नहीं जा सकता। ये लिखने वालों और धर्मेंद्र के अभिनय का कमाल था। धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन से कुछ समय पहले आ चुके थे, मगर 70 का दशक अमिताभ के नाम से रेखांकित किया जाता है। इसी दशक में सीता गीता, मेरा गांव मेरा देश, चुपके चुपके, शराफत, खामोशी, यादों की बारात और शोले के जरिए धर्मेंद्र आसमान छू रहे थे। अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन कहे गए, लेकिन धर्मेंद्र का गुस्सा भी उतना ही लोकप्रिय था। बच्चन का गुस्सा सिस्टम के खिलाफ था, तो उनके गुस्से में अभिनय का एक सिस्टम था, बहुत बर्दाश्त के बाद फूटता था। लेकिन धर्मेंद्र का गुस्सा तैश और आवेश का था, आ गया तो कोई रोक नहीं सकता। उनके गुस्से को उस समय के लोगों ने अमिताभ बच्चन के गुस्से के सामने कॉमिक रिलीफ के रूप में भी स्वीकार किया होगा। धर्मेंद्र जब गुस्सा करते थे तब दिख जाता था कि हुलिया बिगड़ गया है, आपा खो चुके हैं और किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। 70 के दशक में कई ऐसे किरदार धर्मेंद्र ने निभाए जो निहायत ही शरीफ थे। शायद उनका असर रहा होगा कि उनके जैसे किरदारों में अमिताभ बच्चन भी नजर आने की कोशिश करते हैं। 80 और 90 के दशक में धर्मेंद्र को चाहने वालों ने उनकी अजीब अजीब फिल्मों को भी हिट करा दिया, जो पैसा तो कमाती थी मगर दर्शक भूल भी जाते थे। 1987 में धर्मेंद्र की 7 फिल्में हिट हो गईं। 90 के दशक में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती की तरह बी ग्रेड फिल्मों की राह पकड़नी शुरू कर दी, मगर मिथुन की तरह इन फिल्मों से वैसी सफलता नहीं मिली। एक ऐसा समय भी आया जब सनी देओल ने अपने पिता से कह दिया वो ऐसी फिल्मों में काम ना करें। धर्मेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत एक सौम्य रोमांटिक हीरो के रूप में की, मगर ख्याति मिलती है फिल्म फूल और पत्थर से, जिसमें हम पहली बार गरम धर्म का रूप देखते हैं। यही छवि उनके करियर की पहचान बन गई, जिसने उन्हें दौलत भी दिलाई और लोकप्रियता भी। लेकिन धर्मेंद्र के मन में हमेशा इस बात का मलाल रहा, उन्हें कभी अमिताभ बच्चन या संजीव कुमार की तरह संजीदा कलाकारों की फहरिस्त में जगह नहीं मिली। यहां तक कि उनके महानतम अभिनय को भी कभी फिल्म फेयर में जगह नहीं मिली। धर्मेंद्र को सत्यकाम के लिए कोई पुरस्कार नहीं मिला, जो शायद उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस और शानदार फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म ने खुद तो नेशनल अवार्ड जीता, मगर धर्मेंद्र को अभिनय के लिए कुछ नहीं मिला। इसी तरह धर्मेंद्र को ऋषिकेश मुखर्जी की एक और क्लासिक फिल्म अनुपमा के लिए प्रेसिडेंट मेडल मिला, लेकिन अजीब बात है कि फिल्म फेयर इस बार भी नहीं मिला। ऐसे ही धर्मेंद्र ने चुपके चुपके में एक और शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग के मामले में अकेले ही हर दूसरे एक्टर को पीछे छोड़ दिया था, फिर भी उन्हें अवार्ड नहीं मिला। शायद आई मिलन की बेला के लिए
फिल्म फेयर अवार्ड के हकदार माने जा रहे थे, जिसमें उन्होंने ग्रे शेड रोल करने का रिस्क लिया या बंदनी और गुड्डी में अपनी सहायक भूमिकाओं के लिए। हैरानी तब भी होती है जब उन्हें गुलामी जैसी फिल्म के लिए अवार्ड नहीं मिलता है और अमिताभ बच्चन उसी साल मर्द जैसी मसाला फिल्म के लिए जीत जाते हैं। 1987 में हुकूमत के लिए उन्हें अवार्ड नहीं मिला क्योंकि उस साल फिल्म फेयर अवार्ड्स नहीं हुए। घायल के लिए एक प्रोड्यूसर के तौर पर नेशनल अवार्ड मिला। अंत में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट फिल्म फेयर अवार्ड दिया जाता है। धर्मेंद्र इसे उदारता के साथ स्वीकार भी करते हैं। तब उन्होंने कहा कि 37 साल से इंतजार करते रहे, शायद अवार्ड मिल जाए। उस कार्यक्रम में उन्होंने यह भी कह दिया, हर बार सूट सिलवाते थे लेकिन बाद में सिलवाना बंद कर दिया। दिलीप कुमार ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। यह धर्मेंद्र का कमाल था, दिल की बात कहने से खुद को नहीं रोक पाते थे। कह दिया कि इस एक ट्रॉफी में पिछले 15 साल की ट्रॉफियां देखता हूं। अनुपमा में अपने शानदार काम के लिए उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया, जिससे खुश होकर फिल्म अनुपमा की सफलता के बाद धर्मेंद्र ने तय किया सत्यकाम बनाएंगे। फिल्म सत्यकाम और अनुपमा की स्टार कास्ट में बहुत से कलाकार समान थे, जैसे धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, तरुण बोस आदि। ऋषिकेश मुखर्जी और धर्मेंद्र दोनों ही सत्यकाम को अपनी बेस्ट फिल्म बताया करते थे। सत्यकाम फ्लॉप हो गई और धर्मेंद्र का दिल टूट गया। ऋषिकेश मुखर्जी हमेशा से धर्मेंद्र के गुरु और दोस्त के जैसे रहे, जिनकी फिल्मों में हमें धर्मेंद्र का संजीदा पक्ष देखने को मिलता है। उनकी खूबसूरती तो ऐसी थी कि उन्हीं के दौर के अभिनेता उनसे ईर्ष्या करते होंगे। जब फिल्मों में धर्मेंद्र आए तब उन्हें पहलवान कहकर दुत्कारा भी गया, पर अपनी इसी विशिष्टता को उन्होंने अपनी काबिलियत में बदल दिया। किसी का ताना कभी बर्दाश्त कर नहीं पाए। झगड़ों के किस्से भी खूब हैं। काजल फिल्म के सेट पर राजकुमार ने कह दिया, आजकल अभिनेताओं के नाम पर पहलवान आ रहे हैं। तब वे राजकुमार से ही भिड़ गए। नए कलाकार होने के कारण धर्मेंद्र ने माफी तो मांग ली, लेकिन आगे चलकर धर्मेंद्र राजकुमार को काफी पीछे छोड़ देते हैं और उस झगड़े को याद रखते हैं। लंबे समय तक उन्होंने राजकुमार के साथ कोई फिल्म नहीं की। दिल भी तेरा हम भी तेरे उनकी पहली फिल्म थी, मगर हिट हुई शोला और शबनम। हकीकत उनकी यादगार फिल्म मानी जाती है। बहुत शानदार फिल्म है। इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ संजय खान भी थे। संजय खान ने अपनी आत्मकथा द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ में लिखा है कि फिल्म की रिलीज के बाद चेतन आनंद ने संजय खान को फोन कर बताया कि उनकी परफॉर्मेंस की काफी तारीफ हो रही है। चेतन आनंद उन्हें और धर्मेंद्र को लेकर कुछ और फिल्में बनाना चाहते थे, लेकिन संजय खान ने सपोर्टिंग रोल करने से मना कर दिया। उनका यह अति आत्मविश्वास तब टूटा जब माला सिन्हा से लड़ाई के कारण उनके हाथ से 6 फिल्में निकल गईं। इसके ठीक उलट धर्मेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत ऐसी फिल्मों से की जो नायिका प्रधान मानी जाती हैं, जैसे अनपढ़, बंदनी, काजल, खामोशी। धर्मेंद्र ने समझदारी दिखाई, बड़ी अभिनेत्रियों के साथ काम किया और इसका फायदा भी मिला। सफलता की रेस में संजय खान से काफी आगे निकल गए। धर्मेंद्र के बारे में एक बात हमेशा कही जाती है, वो है उनकी दिलदारी के किस्से। धर्मेंद्र की सफलता से प्रभावित होकर कई नए कलाकार मुंबई की तरफ आए। धर्मेंद्र ने कईयों की मदद की। ऐसे कई कलाकारों को न सिर्फ आसरा दिया, भोजन दिया, बल्कि काम भी दिया। किरण कुमार बताते हैं कि कैसे धर्मेंद्र ने उन्हें फिल्म में मारने से मना कर दिया, क्योंकि किरण उनके दोस्त जीवन के बेटे थे। धर्मेंद्र को याद करने वाले 1000 तरह से याद कर रहे होंगे और प्यार भी करेंगे। प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी, सत्यप्रिय सत आचार्य, वीरू, धर्म, देव कुमार, राका, उनके किरदारों के अनगिनत नाम हैं। धर्मेंद्र का कोई एक जमाना नहीं था, हर जमाने में धर्मेंद्र थे। पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन लोगों ने खूब प्यार दिया। 89 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ गए। धर्मेंद्र को गांव से बहुत प्यार मिला, बल्कि सिनेमा को गांव तक ले जाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। पंजाब और हरियाणा के गांवों से लोग ट्रॉलियां भर भर कर शहरों में लगी उनकी फिल्में
देखने जाया करते थे। धर्मेंद्र लुधियाना जिले के सानेवाल गांव के रहने वाले थे। किस्सा है कि जो भी इस गांव से आता था, धर्मेंद्र जमकर उसकी खातिरदारी मुंबई में करते थे। उनके इंस्टाग्राम के वीडियो बताते हैं कि आखिरी दौर में वे खेती की तरफ लौट गए। गांव तो नहीं लौट पाए, मगर लोनावला के फार्म हाउस में किसान बनकर गांव का जीवन जीने लगे। फल सब्जी में दिल लगने लगा, अपने मूल में लौट गए। आज गांव वालों का यह सुपरस्टार चला गया। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हर तरह की सब्जियां होने लगी हैं दोस्तों। अपनी खेती को देखकर सब दुख दर्द जाते रहते हैं, थकावट दूर हो जाती है। ये सब मेरे बच्चियां यहाँ काम करती हैं, अच्छा लगता है इनके साथ। ये मेरी फैमिली है। ओके, जीते रहो, लव यू।